वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। TQI एकेडमी में आप सभी का खुश आमदीद। इस्लामिक हिस्ट्री का जो पहला चैप्टर हमने लिया वो है सीरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हम लेक्चर नंबर 6 पर बात करेंगे और हमारा आज का टॉपिक रहेगा अर्ली लाइफ फ्राम 8 to 15 ईयर्स। प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने बात की थी बर्थ से लेकर 8 साल तक, और आज इस लेक्चर में हम 8 से लेकर 15 साल तक पढ़ेंगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारक जो है 8 से 15 तक कौन कौन से बड़े वाक़यात हुए और इनमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन ईयर्स में कैसे ज़िंदगी गुजारी उस पर हम बात करेंगे। अगर हम थोड़ा रिकैप करेंगे तो हमने पढ़ा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी 63 ईयर्स, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 63 साल थी। और हम पढ़ रहे हैं प्री प्रॉफिटिक पीरियड, क्योंकि हमने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया था, प्री प्रॉफिटिक पीरियड और ये था प्रॉफिटिक पीरियड। प्री प्रॉफिटिक पीरियड में हमने कहा था कि ये 40 सालों पर मुश्तमिल है और ये 23 सालों पर मुश्तमिल है, जो 13 साल मक्का में गुजारे और 10 साल मदीना में गुजारे। तो हम ये वाला पार्ट पढ़ रहे हैं और इसमें हमने बर्थ पर बात की और फिर पहले 5 साल कहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुजारे, और फिर 6 साल की उम्र में क्या हुआ और 8 साल की उम्र में क्या हुआ, यहाँ तक हमने पढ़ा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे कि 8 साल से लेकर 15 साल तक क्या क्या हुआ। लेट अस स्टार्ट टुडेज आवर टॉपिक। फ्रॉम 8 to 15 ईयर्स। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 साल के हुए तो हम सभी को पता है कि दादा अब्दुल मुत्तलिब जो थे उसका भी इंतकाल हो गया। उनकी वफ़ात के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की जिम्मेदारी आपके चचा अबू तालिब ने संभाल ली। अबू तालिब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते थे, आपको अपने बेटे की तरह समझते थे और नहायत शफकत से हिफाजत करते थे। तो ये 8 साल की उम्र में क्या हुआ, अबू जो दादा था, दादा अब्दुल मुत्तलिब की वफ़ात हुई। और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 12 साल पहुंची तो 12 साल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला तजारती सफ़र मुल्क शाम की तरफ किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब के साथ तजारती सफ़र पर शाम गए। शाम जिसको आज हम सीरिया कहते हैं। तो यहाँ आपको थोड़ा बहुत याद रखना है कि जब हमने जोग्राफिकल लोकेशन में आपको जोग्राफिकल लोकेशन में मैप दिखाया था कि किस यहाँ जो मक्का है, इस जगह मक्का, और मक्का है सऊदी अरबिया में है, ये है सऊदी अरबिया। और सऊदी अरबिया के ऊपर जो एक मुल्क है इस वक्त वो है मुल्क शाम। हालांकि मुल्क शाम इस वक्त डिवाइड है, ऊपर वाला जिसको हम कहते हैं सीरिया और जो नीचे वाला हिस्सा है उसको हम कहते हैं जॉर्डन। तो उस वक्त इस पूरे हिस्से को शाम कहते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से यहाँ सफ़र किया। तो रास्ते में बुसरा नामी मुकाम पर एक ईसाई राहिब बहीरा, जिसका नाम था बहीरा, ये एक ईसाई राहिब थे, से मुलाकात हुई। यानी जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से यहाँ पहुँचे तो बुसरा इस वक्त गालिबन जॉर्डन में है। तो जब वो जॉर्डन में पहुँचे तो वहाँ एक ईसाई राहिब जो था बहीरा वो मिले, और बहीरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो नबूवत की अलामत पहचान ली। तो उसने अबू तालिब को नसीहत की कि वो अपने भतीजे की हिफाजत करे, यानी इसको आगे न ले जाए, क्योंकि यहाँ जो सीरिया थे, सीरिया में उस वक्त जूस लोग थे, और अगर जूस को पता चलता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही फ्यूचर के नबी होंगे तो वो ज़रूर उसको शहीद करते। इसलिए इस राहिब बहीरा ने अबू तालिब से पूछा कि आप यहाँ ना जाए बल्कि आप यहाँ से वापस जाए, तो क्योंकि इसका मुस्तकबिल गैर मामूली है। तो ये राहिब बहीरा ने कहा, तो इस बिना पर अबू तालिब जो है वो फिर सीरिया नहीं गए, वो वापस आ गए। तो उसके बाद अगर हम बात करेंगे जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 15 साल की हुई तो इस वक्त तो इसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो एक बैटल हुई थी जिसको हम कहते हैं हर्बुल फिजार। ये जो हर्बुल फिजार था, बैटल ऑफ फिजार, इसको हम जंग फिजार कहते हैं। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
کی زندگی میں ہی ہوا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 سال کی تھی۔ یہ جو فجار ہے اس کا مطلب کیا ہے، یعنی جنگ فجار کا مطلب کیا ہے؟ گناہ والی جنگ۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جنگ حرمت والے مہینے میں لڑی گئی، یعنی وہاں ایک قانون تھا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ 4 مہینوں میں نہیں لڑتے تھے، جیسے وہ مہینے ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب، ان مہینوں میں وہ نہیں لڑتے تھے، لیکن بدقسمتی سے یہ جنگ انہی مہینوں میں ہوا، تو اسی لیے اس کا نام پڑ گیا فجار۔ فجار کا مطلب ہے خلاف ورزی، تو کس کی خلاف ورزی ہوئی؟ یعنی ان مہینوں کی، تو اسی لیے اس کا نام پڑ گیا تھا جنگ فجار۔ یہ قریش کے درمیان، یعنی قریش اور ان کے حلیف قلیبوں کے درمیان، اور حوازن و کیس اعلان کے درمیان، یعنی قریش ایک طرف تھا اور دوسری طرف حوازن و کیس اعلان تھا، تو ان کے درمیان یہ جنگ چھیڑ لی گئی۔ ہم کیوں یہ پڑھتے ہیں؟ کیونکہ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، اسی لیے یہ جنگ سیرت کا ایک حصہ بن گیا۔